आप देख रहे हैं एशिया कप स्पेशल ऑन जियो न्यूज़ और बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। जस्ट अ क्विक अपडेट, अगर आपने अभी ज्वाइन किया और आप मैच नहीं देख रहे, कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच है सुपर 4 का, उसका आगाज़ वहीं से हुआ है ऑन रिजर्व डे जहां मैच खत्म हुआ था। बट बॉय ओ बॉय, बहुत थिंग्स हैव चेंज। नो विकेट डाउन, विराट कोहली एंड केएल राहुल इस वक्त मौजूद है एंड दे आर लुकिंग वेरी गुड। सेट बैटर्स हैं और अभी बहुत डेंजरस लग रहे हैं। इंडिया का स्कोर इस 186 for 2। विराट कोहली 22 रन पे क्रीज के साथ क्रीज पर मौजूद है एंड केएल राहुल व्हाट अ कमबैक, लुकिंग गुड, 42 from 55। आगे क्या होगा? आगे बारिश भी हो सकती है, बल्कि लग रहा है ओवरकास्ट कंडीशंस भी है। अब पाकिस्तान टीम को क्या करना चाहिए? कमेंटेटर्स क्या बात कर रहे हैं, हमारे एनालिस्ट क्या बात कर रहे हैं, जल्दी से उनसे बात करते हैं। यू नो जेंटलमैन, ओपन डिस्कशन। आई थिंक हम लोग सब आपस में बात करते हैं, मैं आपसे यूं नहीं करूँगी। लेट्स गेट इनटू दैट। सबसे पहले जो कमेंटेटर्स भी कह रहे थे बाबर की ऑन द फील्ड कैप्टनसी, क्यों वो स्लिप नहीं लगा रहे हो, क्या सोच रहे हैं? नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया ओके, स्लिप लगना जाए कहीं, इसलिए नहीं लगा रहे शायद। फिर पकड़ेगा कौन? एक दफा जा चुका है। ग्रेट एनालिसिस। इतनी दफा ये बात हो चुकी है, रिपीटेडली हम यही बात करें। व्हेन इट कम्स टू पुटिंग प्रेशर देन यू हैव टू कीप फील्डर्स क्लोज टू दी बैट्समैन। कोई कैचिंग पोजीशन पे आप फील्डर तो लेना, आप ले ही नहीं रहे। एक स्लिप निकल गई, वहाँ से फिर चली गई, यू नो। फिर इफ्तिखार को आपने जल्दी लगा दिया, नसीम को आपने ओवर ज़रूर दिया, लेकिन साथ फ़हीम अशरफ को भी ओवर दे दिया। मे भी शायद एंड चेंज करने की वजह से। हमने कल भी डिस्कशन की थी लास्ट प्रोग्राम में कि कल जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्टार्ट करे तो अपने जो टॉप स्ट्राइक बॉलर हैं नसीम और शाहीन के साथ जाना चाहिए उनको, और अटैकिंग फील्ड लेनी चाहिए। हमने मैच वहीं से शुरू किया कि इस वक्त बैट्समैन सेट हैं, 25 ओवर का 24 ओवर का खेल हो चुका है, फील्ड खोल के रखो। कुछ हम वेट कर रहे हैं कि सब कि कुछ हो जाए हमारे लिए, हम कुछ करना नहीं चाह रहे अपने लिए। यार मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इतना बता दिया जाए। पहले भी मैं याया के प्रोग्राम में 10 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि जब आप रिजर्व फील्डर को अंदर भेजते हैं वो विकेट कीपर नहीं होता, वो एक प्रॉपर प्लेयर होता है कि जो फील्डर होता है, जो अंदर जाके फील्ड। आज जो है मैं उससे पहले रिजवान आ जाते हैं फील्डिंग करने के लिए, अब जो है मोहम्मद हारिस फील्डिंग कर रहे हैं। वो अब्दुल्ला शफीक किधर चले गए, साउथ शकील है, वसीम जो बॉलर है वो किधर चला गया, वो सारे, नवाज है अंदर, नवाज इज़ अ गुड फील्डर, और आप विकेट कीपर को फील्डिंग करने भेज रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आया। मैं पीसीबी से कहूँगा कि भाई साहब आप देखें ये क्या हो रहा है, मतलब ये कि ये ज्यादती है क्रिकेट के साथ। नहीं, और आपको जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि बाबर थोड़े से क्लूलेस लग रहे हैं, वो कह रहे हैं अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो अब वो कमेंटेटर्स भी अभी अंदर बात कर रहे थे मैच में कि क्यों अंदर से कोई उनको मैसेज नहीं आ रहा, या क्यों वो उनको नहीं बता रहे कि यू नो पुट अ स्लिप इन प्लेस, यू नीड टू डू दिस, आपके बैटर्स सेट हो रहे हैं। नहीं, देखें ओवरकास्ट कंडीशन है और जैसे मोइन भाई ने कहा कि आपके मेन बॉलर को लगाना चाहिए। और बैट्समैन जब खेल रहा होता है ना, अगर आप स्लिप नहीं रखते ना, तो ये बैट्समैन के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। वो समझते हैं कि ये थोड़े से अपना पैनिक हुए में है, ये थोड़ा सा कोशिश करें रन रोकने की। अगर आप स्लिप रखते हैं या कोई अटैकिंग फील्ड रखते हैं तो बैट्समैन पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका। वो कहता है यार ये अटैक कर रहे हैं, विकेट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती है। अगर आप फील्डिंग बिल्कुल स्प्लिट कर देंगे तो बैट्समैन के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। वो अगर मैं रोक रहा हूँ, सिंगल कर रहा हूँ, जहाँ मुंह में बॉल मिल रहा है मैं बाउंड्री ले लेता हूँ, तो वो जो प्रेशर क्रिएट करना होता है ना, वो नहीं हो रहा। सो इज दिस समथिंग ऑन द सर्फेस और नॉट? हमने पहले भी श्रीलंका और बांग्लादेश का भी मैच देखा था। जस्ट फाइंड आउट, थिंग्स आर लुकिंग इंटरेस्टिंग। आई एम लूजिंग माय वॉइस। मगर या अभी आगे का आप नहीं सोचे, क्योंकि आगे बारिश है, कंफर्म है, कंडीशन से दिख रहा है। व्हाट शुड पाकिस्तान नाउ डू? आई मीन हम रन्स भी कंटेन नहीं कर पा रहे, आप यहाँ 320 प्लस देख रहे हैं अगर इस मूड पे चलते रहे दोनों। देखिए फातिमा, आपके तीनों क्रिकेटिंग एक्सपर्ट जो बात कर रहे हैं वो यही है कि जिस तरह सिकंदर बख्श साहब बार बार कहते हैं कि बाबर जो है वो कागज़ पे लिख कर लेकर आते हैं होटल के कमरे से कि 3 इससे, 2 इससे, 4 उससे, वो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। और आपको अपनी थिंकिंग जो है वो हर घंटे में तब्दील करनी होती है, और ख़ास तौर पर इस तरह का मैच जो कि बारिश का मैच हो गया है। और पहले जो सवाल है कि ठीक है आपका कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि आप एक दिन पहले मैच से टीम अनाउंस कर देते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई आपके तो इस वक्त इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। चलें, आपने बॉलिंग में जिस तरह चेंज की आती है, आपने 5 बॉलर से 5 ओवर करवा दिए, उसके बाद आप सलमान अली आगा को अपना मेन बॉलर समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आप गेंद करवा रहे हैं इफ्तिखार अहमद से। तो कप्तान के पास वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि कोई थिंकिंग नहीं है।
और वर्ल्ड कप से पहले इस तरह के डिसीजंस बाबर आजम के टीम के लिए, अगर मैं ये कहूँ कि पैनिक बटन ऑन कर रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और जिस तरह इस वक्त इंडिया की टीम खेल रही है, अगर आप जिस तरह बार बार बोल रही हैं बारिश हो जाएगी, वो अपने टारगेट के हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं। पहली 10 गेंदों पर उन्होंने बिल्कुल बैट को मिडल करके बॉल को अपना सिंगल डबल पर इन्हिसार किया। आपने खुद उनको मौका फराहम किया कि भाई आइए और हमें मारिए। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बट जेंटलमैन, व्हाट इंडिया इज डूइंग राइट नाउ, अब तो उन्हें, आपने तो सोचा था कि अभी थर्ड गेट नहीं लगाएंगे, उनको तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऑफ कोर्स दे गोइंग टू क्रूज टू द थर्ड गेट। करें बोलो, आप ओपन डिस्कशन, आई एम थ्रोइंग क्वेश्चंस एट यू, आप लोग सब जवाब दे सकते हैं, कोई मसला। हां बिल्कुल, वो देखें वो विराट कोहली खेल रहा है वहाँ पर, मतलब दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़े प्लेयरों में उसका शुमार होता है। बाबर हमारे यहाँ है तो वहाँ विराट कोहली है, मतलब उनको सब पता है कि किस तरह खेलना है, कैसे स्टार्ट लेना है और कहाँ जाके मारना है, उन बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसका वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और पाकिस्तान के जैसे अभी हमने कहा, हमने तो अटैक ही नहीं किया, हम अटैकिंग मोड में ही नहीं आए। या तो हम इंतज़ार में बैठे कि अगर कोई विकेट गिर गई तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा, और अगर ज़्यादा रन बन गए, वो इंडियन को पता है कि उन्होंने विकेट लूज़ नहीं करनी है, उनके मज़े आ गए, अटैक ही नहीं कर रहे। देखिए, विकेट गिरेगी तो फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, बिकॉज जब पाकिस्तान चेस करने आएगा या रिवाइज टारगेट होगा तो विकेटों के हिसाब से जितनी विकेटें ज़्यादा आपकी गिरनी शुरू हो जाएंगी, उतना रिवाइज टारगेट बढ़ता चला जाएगा। यू नो, यहाँ पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि कोशिश करके विकेट किसी तरह ली जाए। यू नो, और बाबर को ये तो पता होना चाहिए कम से कम कि मैंने बनाने हैं, मुझे बनाने पड़ेंगे, मुझ पे प्रेशर आएगा। यू नो, जब आप 300 करा देंगे तो अंडर प्रेशर सबसे ज़्यादा कप्तान होता है फिर। लेकिन अभी बात कर रहे हैं सारे बाबर की, कैप्टन की इतनी सेंस होती है कि जब किसी बॉलर को लेके आता है, उसके पहले ओवर से दूसरे ओवर से पता चल जाता है कि ऑपोजिशन जो बैट्समैन है उससे कैसे खेल रहे हैं जी, इजी खेल रहे हैं, जहां वो 4 रन भी कर रहे हैं तो उसको तो फौरन हटा देना चाहिए। आपको जब ऑप्शन है सलमान अली आगा को ले आए, आपके पास वो ऑप्शन है, वो क्यों नहीं कराते? वो मेन बॉलर है वो। नहीं, अब्दुल रज़ाक साहब, मुझे वाज़ेह तौर पर एक जो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो जो 5 ओवर का डिफरेंस है हारिस रऊफ का, वो मेरा ख्याल है कप्तान चाह रहे हैं कि जल्द से 5 ओवर करवाएं इफ्तिखार से, और फिर देखिए अपने मेन बात बॉलर ये है पर कि सलमान अली आगा जब हम सिलेक्टर थे, तब हमने उनको सेलेक्ट किया था, तो वो एज ए बैट्समैन नहीं आए थे। वो डोमेस्टिक में पूरे ओवर भी करवाते थे, विकेटें भी लेते थे, 7 रन भी करते थे, वो एज ए ऑलराउंडर आए थे। अब उनकी जगह पे आप इफ्तिखार को करा देते हैं। जहाँ पे आपको इफ्तिखार को कराना चाहिए वहाँ कराते नहीं है, जहाँ नहीं कराना चाहिए वहाँ पे आप उसको करा रहे हैं। तो अब पहले ओवर से पता चल गया कि दूसरे जो बैट्समैन ना बड़े आराम से खेल रहे हैं उसको, अभी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे शॉट मारी है उसको, तो इसका मतलब है कि अच्छा इंप्रोवाइज कर रहे हैं। तो उस कैप्टन को तो फौरन उसको चेंज कर देना चाहिए। मुझे आई एम वेरी सॉरी टू से कि मुझे क्लूलेस लग रहे हैं इस वक्त। I said it कि हम उनसे पूछ सकते हैं, उनके माइक लगे होते हैं कि भाई आपके जहन में क्या चल रहा है, आपके क्या, आप किस तरह इस मैच को लेके जा रहे हैं, आपका क्या आइडिया है, हाउ यू वांट टू अटैक, इसलिए कि जितने रन बनते जा रहे हैं ये प्रेशर तो पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है ना। सीकू भाई, क्यों आपने एंटी करप्शन को करना है माइक लगवा के? वो इधर आ जाए एंटी करप्शन। नहीं, अच्छा, बट यू नो, बट ऐसे लगता है इंडियन बैटर्स आर ट्यून टू प्ले स्पिनर्स, दे लव इट कि आए कोई, यू नो। बट आप मुझे ये बताएं कि व्हाई नॉट सलमान अली का, व्हाई डू यू थिंक ही इज नॉट? व्हाई नॉट शादाब, उसको भी करा सकते हैं ना, उसके ओवर पड़े हुए ना, विकेट लेनी है ना हमने। कितने आपके ये जो ऑफ स्पिनर्स हैं, स्ट्राइक बॉलर्स नहीं है, ये वहाँ यूजफुल हो सकते हैं जब अगर यहाँ पे राइट और लेफ्ट हैंड बैटिंग कर रहा होता तो आप ज़रूर करा देते हैं, उस वक्त कोई मुजायका नहीं था। बट अभी दोनों राइट हैंडर खेल रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा इजी होता है, यू नो। और आप विकेट लेनी है तो आप अपने मेन स्ट्राइक बॉलर्स को लगाए ना। हम ये बार बार ये कह रहे हैं स्लिप ले, स्लिप भी नहीं ली इन्होंने और गेंद निकल गई। इसमें ये भी ऐड करते हैं कि इफ्तिखार का भी कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं, अगर वो बॉलिंग गंदी करता है तो उसका इंपैक्ट उसकी बैटिंग पे पड़ेगा। एब्सोल्युटली बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस लेवल। अब आपका ऑप्शन है शादाब, जैसे मोइन भाई ने कहा, सलमान अली आगा है तो फहीम अशरफ को भी करा सकते हैं, आपके पास शाहीन और नसीम डेथ बॉलिंग में है ना। तो वही फहीम अशरफ को हमने लिया किस लिए था? बैटिंग के लिए? नहीं, वो आपकी मशवरे पे लिया था कि एज अ फोर्थ फास्ट बॉलर लिया था, बट करा नहीं रहे उनसे बॉल। आपने पहले मैच में कहा था ना कि ये उसको क्यों नहीं कहा था मैंने? हाँ जी, अच्छा, सो बी वेरी केयरफुल क्योंकि आप जो टीवी पे बोलते हैं हमारे पास सब रिकॉर्ड है, मेरे पास भी है, मैंने अभी रीट्वीट किया है, मैंने पहले बोल चुका हूँ कि ये सारा एशिया कप है, आप इसमें फिटनेस का जो है, मुझे लग रहा है जब से कप्तान ने इनके ट्वीट पढ़ना छोड़े ना
जब से उसकी बहुत कप्तानी प्रॉब्लम्स हो रही है। problems अच्छा, हो बहुत सारे लोगों को शायद अभी नहीं पता, दे जस्ट जॉइंड अस, कि हारिस रऊफ का आपको बताएं कि वो उनको साइड स्ट्रेन हो गया, मतलब साइड इंजरी हुई जिसकी वजह से उनका MRI कराया गया है। कोई ऐसे सीरियस इशू नहीं है, बट वो 7 डेज के लिए उनको रेस्ट का कहा गया है। सो यू वोंट बी प्लेइंग टुडे एंड ऑफ कोर्स रेस्ट ऑफ द मैचेस। और आप अभी कह रही हैं कि 7 हम लोग दिन क्विक ब्रेक ले लेते हैं। 7 दिन का रेस्ट है, वो सीरियस नहीं है। 7 दिन का प्रिकॉशनरी है ना, कोई हाँ, तो ऐसे फौरन जो है। सलमान But anyway, खान we'll को take a बुला quick लेना break and we'll just see you in a bit. Stay with us. सलमान खान को बुला लेंगे।